हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट पिक अ कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो है या फिर मे बी है, डेफिनेटली है, क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या जो भी कुछ है यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। जो भी इस रीडिंग में आएगा, आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है क्लियरली उसके बारे में सोचिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके का होना चाहिए कि उसका आंसर आपको येस या नो में मिल जाए। ठीक है, लाइक ये काम होगा या फिर नहीं, ये चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं, ये विश आपकी पूरी होगी या फिर नहीं। आप कुछ इस टाइप से पूछ सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए टाइम स्टैम्प जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये एक शॉर्ट पिक अ कार्ड रीडिंग है, साथ में ये एक जनरल रीडिंग भी है। सो देखो, हो सकता है कि यहाँ पर मैं जो भी मैसेज आपको दूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए। मैं बताऊंगी यहाँ पे कि आपके क्वेश्चन ये हो सकते हैं। अगर आपसे मिलता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज़ से फिर आप परेशान नहीं होइएगा कि रीडिंग मैच नहीं करी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो सबके लिए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। ये है ऑप्शन फर्स्ट, एंजल ऑफ लव। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन सेकेंड, येन एंड यांग। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल किए हुए हैं क्योंकि शॉर्ट रीडिंग है। एंड ये है ऑप्शन 3, कानुकुपिया। ओके, सो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लेना। ठीक है, मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, एंजल ऑफ लव, तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो। ओके, सो योर कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। ओके, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है येस, डेफिनेटली मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आप लोग के लिए बहुत अच्छे आए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चन होंगे कि इस पर्सन से आपकी शादी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए मान जाएंगे या फिर नहीं मान जाएंगे। तो उसका आंसर यहाँ पे येस है, यहाँ पे येस आपको कहा जा रहा है। ओके, एंड वी इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पे आपको टाइम भी बताया जा रहा है साथ में कि इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन बताती हूँ। थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें जब भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो चीज़ें सही थी, चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन एक जहाँ पे जब कमिटमेंट की बात आ गई तो आपके जो भी पर्सन थे वो थोड़ा डरने लग गए, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, या फिर जैसे कि वो सोच रहे हों कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, तो कुछ दूसरे लोगों की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई। कुछ बाहर के लोगों का यहाँ पे ऐसा रहा कि इन्फ्लुएंस रहा आपके रिलेशनशिप में, उस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। एंड अभी आप यहाँ पे आपने कार्ड भी यही चूज़ किया है, एंजल ऑफ लव का। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। ओके, सॉरी गाइस। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, साथ में यहाँ पे दी एम्परर की भी एनर्जीज़ हैं, जो यही बता रही हैं कि किसी न किसी का इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा आपके रिलेशनशिप पे, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं, चीज़ें मूव नहीं कर पाईं। एंड यहाँ पे जो मेन दिक्कत आ रही है वो कमिटमेंट की आ रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप टाइप हो गया है, और आप यही जानना चाहते हो कि जो भी पर्सन है इनके साथ कुछ फ्यूचर होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आपसे कही जा रही है वो ये कि आपकी लाइफ में जो भी दूसरे पर्सन्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। एक होता है ना हेट्रेड वाली एनर्जीज़, ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो फोकस कर रहे हो थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहे हो। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। आपको या तो डाउट होता होगा आपके पर्सन पे कि मुझे चीट तो नहीं कर रहे। हाँ, वो हैं बिज़ी, लेकिन जैसे कि आप डाउट कर रहे हो, ठीक है, आप डाउटिंग एनर्जीज़ में जा रहे हो, आप डाउट कर रहे हो, या फिर आप दूसरे पर्सन्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपने रिलेशनशिप के बजाय। आपको सारा ध्यान, सारा फोकस अपने रिलेशनशिप पे करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो उस पर्सन की तरफ जा रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज़ की तरफ आप फोकस करोगे, जहाँ पर आप अपना ध्यान दोगे, वही चीज़ आपके सामने आएगी, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे जो अभी मेन फोकस रखना है वो आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने पे रखना है,
आपके रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने पे रखना है। साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा सामने वाले पर्सन को भी समझना पड़ेगा, उसकी सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये जो भी आपकी विश है, ये जो भी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है, वो ज़रूर होगा। स्पेशली अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो यहाँ पे ज़रूर होगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है यिन एंड यांग, तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो। द मून, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन है, आपने जो भी काम के बारे में पूछा है, आपने जिसके बारे में भी पूछा है, ठीक है, वो काम तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप आपके अंदर के जो भी डाउट्स हैं उन्हें निकाल दोगे तो, अगर आप आपका टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो, अगर आप एक्शन लेने पे ज़्यादा बिलीव करोगे तो, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि नेगेटिविटी ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, चीज़ों को लेके डिप्रेशन में जा रहे हो कि आपने जो भी सोचा है, जो भी करने का सोचा है वो होगा या फिर नहीं होगा, आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी। और एक इस टाइप की चीज़ मैं आपको देख रही हूँ, जैसे होता है ना ताने मिलने वाली चीज़, कि आपके आसपास के जो लोग हैं वही आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आपके ताने दे रहे हैं कि नहीं तुम तो रहने दो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। कुछ ऐसी टाइप की मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ना मतलब वो चीज़ सुनाई जा रही है, आपको सुनाया जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों की नहीं सुननी है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ना इन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो इस वाले ये जो लोग उन्हें फंसा रहे हैं ना, ये जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो इसी में फंसे रह जाएंगे। देखो सॉरी टू से मैं इस तरीके से कह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है। आपको अगर चाहिए कि आपकी लाइफ अच्छी हो, ठीक है, अगर आप अपना कुछ कर पाओ लाइफ में, तो आपको इन चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, इस नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, काम में लग जाइए, एक्शंस लीजिए। हाँ, हो सकता है कि शुरू में आपको डिफ़िकल्टीज़ आए, आपको थोड़ा सा उतना रिज़ल्ट नहीं मिले जितना आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं कि आज जो लोग आपसे ऐसे कह रहे हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, जब आप वो काम कर लोगे, जब आप खुद को प्रूव कर दोगे ना, तब वही आपको आके सपोर्ट करेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था। लिटरली यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं। सो अपने ऊपर भरोसा रखना है, डाउट नहीं करना है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है जो बता रहा है कि आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करती हैं। आपका मन, आपका दिल आपको बताता है, आपकी सोल आपको बताती है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। लेकिन आप इंट्यूशन की ना सुन के आप लोगों की सुनते हो। हाँ, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, खुद पे भरोसा करो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। इस वाली सिचुएशन से निकलने के लिए जहाँ पे बहुत सारे डाउट हैं, जहाँ पे बहुत सारे इल्यूज़न हैं, जहाँ पे डिप्रेशन है, इससे निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा आप लोग, ताकि आपकी इंट्यूशन जो पावर है वो अच्छी हो सके। मैं जानती हूँ आपकी इंट्यूशंस अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे द मून का भी कार्ड है जो इंट्यूशंस को बताता है, ठीक है, लेकिन आप सुनते नहीं हो अपनी इंट्यूशंस की। तो अपनी इंट्यूशंस की आपको सुननी है। बी असर्टिव का यहाँ पे कार्ड है जो मुझे एक ही एनर्जीज दे रहा है कि आप सब लोगों को ना प्रूव नहीं कर सकते, आप सब लोगों के लिए अच्छा नहीं बन सकते, ठीक है। आप जैसे हो आप वैसे रहो। आप बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के लिए मतलब दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने जो भी रास्ता चूज़ करा हो वो
अलग हो, वो दूसरों से कुछ हटके हो, वो दूसरों से कुछ अलग हो और दूसरों को लगता हो कि ये तो पागलपना है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई कैरियर नहीं है। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। स्पिरिट्स, एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स सब आपसे यही कह रहे हैं। आप भीड़ में चलने को नहीं आए हो कि आप भीड़ के साथ चलो। भीड़ से अलग आपको कुछ करके दिखाना है, लोगों से अलग आपको कुछ करके दिखाना है। तो थोड़ा-सा ये जो लोगों का मैं कहूँ ये वाली जो एनर्जीज़ होती हैं ना कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अकेले आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका सोल पर्पस है ये, आपकी डेस्टिनी है ये, तो आपको करना पड़ेगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो जिन लोगों ने भी ये कानुकोपिया का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड से। सो आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर फ़िलहाल तो नो है। अभी के लिए तो वो ना है, और वो भी इसलिए है क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। आप वॉकिंग अवे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मैं आप लोग की लाइफ में चलते हुए देख रही हूँ, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर हो। जैसे हर तरीके से कहते हैं ना कि लाइफ मतलब ऐसी पड़ी है। हाँ, हर तरीके से ऐसे यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहे हैं, हर तरीके से। तो वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है वो अच्छी होगी, कब होगी, कैसे होगी। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो नो है। हो सकता है आपने पूछा हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं, आपको वो जॉब मिलेगी या फिर नहीं, आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, राइट। या फिर कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है इससे आपकी शादी होगी या फिर नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो ये लेके पूछा है कि जिस भी पर्सन के साथ, वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में ही हो, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक जैसे होती है ना कि मन के किसी कोने में होप होती है कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो पर्सन वापस से आ जाएगा, हमारा रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर नो ही है। आई नो आपका दिल टूट रहा होगा, आप परेशान हो रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाएंगे शायद ये नो सुन के। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपको हिम्मत रखनी है। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी लाइफ आपके सामने है। कोई एक चीज़ कंप्लीट ना होने पे मैं जानती हूँ दुःख बहुत ज़्यादा होता है। कोई एक सपना टूटने पे, आपने किसी पर्सन के साथ अपना पूरा फ्यूचर सोच रखा था या फिर आपने पर्टिकुलर उस जॉब को लेके पूरा फ्यूचर सोच रखा था, वो पूरा नहीं हुआ तो उसका दुःख तो आपको है। लेकिन पूरी लाइफ पड़ी है, आप उस एक दुःख की वजह से और सारी जो खुशियाँ जिनको आप ग्रैब कर सकते हो उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है जो ये बता रहा है कि जितनी जल्दी आप वॉक अवे कर जाओगे इन वाली सिचुएशन से, ये नेगेटिविटी है। यहाँ पर ब्लैक कलर आप देख रहे हो जो बता रहा है, जो बिल्कुल ही डार्क नाइट वाला पीरियड होता है ना, वो वाला यहाँ पे चल रहा है कि लिटरली बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। आपका जो भी रिलेशनशिप इस टाइम पे ठीक नहीं चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो मेन रीज़न है कि आप अदर चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो आपकी लाइफ में। जैसे कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। आपने अपनी सारी, पता ही नहीं ये येस और नो मैंने शॉर्ट रीडिंग बोली थी, लेकिन मुझे फिर भी बताने का मन कर रहा है कि जैसे किसी पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें जोड़ी, आपने होप जोड़ी कि उसके साथ आप मिलके काम करेंगे, आप लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे, आप लोग अपना घर बसाएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई और आप जैसे ऐसे अपना दिल लेके, टूटा दिल लेके, जैसे कहते नहीं है, अपना उसे संभालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आपसे कहूँगी प्लीज़ हील योरसेल्फ, खुद को हील करो। हील आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइन, मैं कहूँ बहुत बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको हील करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो फाइनेंसेस से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है पहले जो भी पास्ट के जो भी
रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप का पेन है, मूव ऑन का कुछ भी है, उसको हील कर लो। पहले उस सिचुएशन से उस जो वो है ना, उससे बाहर निकल आओ, उसके बाद इन चीज़ों पर ध्यान देना। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिल को हील करें, अपने आप को हील करें। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि जितनी जल्दी आप चीज़ों को लेट को कर दोगे, आप गिव अप कर दोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, खुद को तकलीफ़ मत दो और ज़्यादा, प्लीज़ खुद को परेशान नहीं करो। समटाइम्स हम चीज़ों को होल्ड करके रहते हैं ना, चीज़ों को पकड़ के रहते हैं, तो हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कभी कभी लेट को कर देने से पेन रिलीज़ हो जाता है। वो पेन बढ़ता तो है एक बार को, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स पे सिचुएशन जाती है, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद क्या होता है, वो पेन ख़त्म हो जाता है। पेन जब एक कहते हैं ना एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो फील ही नहीं होता है, वहाँ से फिर हीलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, खुद को हील करो। इमोशनली हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की नीड है, मुझे ये बताने का हो रहा है। अगर आप लोग चाहो तो मैं नहीं कह रही आप मुझसे करवाइए रीडिंग, आप किसी से भी रीडर से रीड करवाइए अपने कार्ड्स, या फिर आप किसी से भी सजेशन लीजिए। लेकिन आपकी लाइफ में आपकी जो होप है, मैं वैसे कहते हैं कि होप रखनी चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे आपकी जो होप है ना, उसी की वजह से आप परेशान हो रहे हो। वो होप ही आपको मतलब और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, तो आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। आप क्लैरिटी लेके आइए आपकी लाइफ में। आपको डिसीज़न आपको लेना ही होगा अभी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप हील करिए खुद को। हील करने के बहुत सारे वेज़ होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। आप क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ आ रही हैं। यहाँ पे ये बीच का ये जो है ना, मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ दे रहा है। आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो, आप अरोमा थेरेपी फ्लावर्स के साथ काम कर सकते हो। आप नेचर में जाइए, आप घूमिए, आप फिरिए, बस अपने ख्याल रखिए प्लीज़। परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन खुद से माफ़ी मांगिए। खुद को हील करने का एक तरीका ये भी होता है कि खुद से माफ़ी मांगे, खुद को सॉरी बोले कि हम इतनी तकलीफ़ खुद को दे क्यों रहे हैं। जो पर्सन छोड़ के चला गया, जिसको केयर नहीं है, जिसको परवाह नहीं है, उसके लिए हम खुद को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। हाँ, तो खुद से माफ़ी मांगिए, होपोनोपोनो प्रेयर करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रेजोनेट करी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।